Good morning students. Today we are discussed about our third experiment to study the effect of concentration on the rate of reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid. Students, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सपोज करिए बेटे कोई रिएक्शन आपकी ए कन्वर्ट इनटू बी. बेटा जो रेट होगा रिएक्शन का, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, तो बेटा यहां पर देखते हैं हम लोग रेट इक्वल टू के डी कंसंट्रेशन ए अपान. तो ये जो रेट है, जो किसी भी रिएक्शन की रेट होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, और जो रेट होगी बेटा वो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के चेंज पर भी डिपेंड करता है. तो जैसे जैसे हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते रहते हैं तो वैसे ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता चला जाएगा. यहां बेटा हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन NaCl, H2O and sulfur and SO2 gas are evolved. In this reaction, sulfur solution में एक turbidity लाता है. solution का जो कलर होगा वो धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे सल्फर का जो टर्बिडिटी है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, इस प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, वी आर यूज द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. 5 beaker, measuring cylinder, volumetric flask which contains sodium thiosulfate solution, with molarity 0.1, HCl solution, stopwatch, and 5 mark papers. Okay, let's we start the experiment. बच्चों, ये आपके 5 बीकर्स हैं और बीकर्स के सामने 1 2 3 4 5 मार्क कर लेंगे. सभी बीकर्स में 50 ml, 40 ml, 30 ml, 20 ml एंड 10 ml सोडियम थायोसल्फेट मिलाएंगे. उसके बाद सब में वाटर ऐड करके इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे अप टू 50 ml. सभी बीकर्स में वाटर ऐड करके टोटल वॉल्यूम को 50 ml तक हम लोग फिल करेंगे. ओके, ऐसा करने से हम लोग सोडियम थायोसल्फेट की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज करते हैं. सोडियम थायोसल्फेट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे और जो आपके पास HCl का सॉल्यूशन है उस HCl सॉल्यूशन को कांस्टेंट रखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. ओके,
तो देखिए बेटा, फर्स्ट बीकर में 50 ml सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ओके, देन in second beaker we fill the 40 ml sodium thiosulfate fill in second beaker, in third beaker we fill the 30 ml solution of sodium thiosulfate, in fourth beaker we add 20 ml sodium thiosulfate, and in last beaker we add 10 ml sodium thiosulfate. Okay, in second step we maintain the 50 ml volume of this solution by adding water. बच्चों, फर्स्ट बीकर में 50 ml Na2SO सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया गया था, तो इसमें वाटर ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सेकेंड बीकर we add 10 ml of water, then final volume is 50 ml. In third beaker we add 20 ml of water and final volume 50 ml. In next four beaker we add 30 ml of water then the final volume is 50 ml, and in the last beaker we add 40 ml of water, and this volume is also raised by 50 ml. Okay, from this process we change the concentration of sodium thiosulfate. ओके, 5 बीकर्स में जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, इस सॉल्यूशन में सबकी कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया। अब बच्चों, सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी बीकर्स हैं सब में 10 ml HCl ऐड करते हैं। HCl की कंसंट्रेशन मेंटेन है, उसको हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। HCl को सॉल्यूशन को मिलाने के बाद इसमें रिएक्शन प्रोसीड होगी, सल्फर का फॉर्मेशन होगा जो सॉल्यूशन में एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू सल्फर के अकॉर्डिंग इसमें टर्बिडिटी आती है और ये जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं, और जैसे ही मार्क्स डिसअपीयर होगा हम लोग टाइम चेंज देख लेंगे, चेक करेंगे। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है वहां पर टर्बिडिटी कंप्लीट होगी, आपका मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स आपको डिसअपीयर हो जाएगा, तो उस टाइम इंटरवल को हम लोग चेक करके कॉपी में नोट कर लेते हैं। ओके,
तो जो हम लोगों ने किया क्या है, इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव बीकर्स है और सब में आपने सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को फिल किया है। 50 ml, 40 ml, इन थर्ड बीकर 30 ml, इन फोर्थ बीकर 20 ml एंड इन 5 बीकर 10 ml। फिर बेटा इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए आपने फर्स्ट बीकर में 0 ml वाटर ऐड किया, सेकंड बीकर में 10 ml, थर्ड में 20, फोर्थ में 30 एंड 5 में 40 ml को आपने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद इसका जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 50 ml। तो वाटर ऐड करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम 50 ml आएगा, तो इसमें बेटा आप लोगों के सब में कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। अब सोडियम थायोसल्फेट के जो कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। इन इनिशियल पोजीशन सोडियम थायोसल्फेट की मोलरिटी हम लोगों को नोन है 0.1 m, वॉल्यूम 50 ml। सेकेंड का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए M2, वॉल्यूम 50 ml। देन बच्चों M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1, कंसंट्रेशन M2 ऑफ 0.1। इन नेक्स्ट फॉर सेकेंड वैल्यू M1V1 इक्वल टू M2V2, Mn 0.1, V1 40 ml, M2 फाइंड आउट करना है। V2 हमने वाटर ऐड करके इसका जो फाइनल वॉल्यूम किया है वो किया आपने 50 ml। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड द M2 वैल्यू इज 0.08। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस वी फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू 0.06 and 0.04 and 0.02। ओके, अब बेटा हम लोग HCl के सॉल्यूशन से सभी जितने भी आपके बीकर्स में, अब बच्चों हम लोग HCl सॉल्यूशन को 10 ml सब में फिल करेंगे। बच्चों यहां से 10 ml HCl सॉल्यूशन को मेजरिंग स्टैंडर्ड में फिल करके फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करेंगे और जैसे ही ऐड करेंगे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, दिख रहा है, और स्टॉप वॉच से इस सॉल्यूशन को क्रॉस मार्क के ऊपर रख देते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन बेटा होती रहेगी, ये जो आपका क्रॉस मार्क दिख रहा है, ये क्रॉस मार्क आपका डिसअपीयर होता रहेगा और स्टॉप वॉच की हेल्प से हम लोग इसके टाइम इंटरवल को चेक करते रहते हैं। देखिए बच्चों, आपका क्रॉस मार्क धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, हम लोग स्टॉप वॉच को बंद करके इसके टाइम पीरियड को चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये जस्ट अब डिसअपीयर होने वाला है और हम देख रहे हैं बेटा कि ये अब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है और ये इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा ये आपका 1 मिनट प्लस 11 सेकेंड पर 1 मिनट 11 सेकेंड पर ये आपका क्रॉस मार्क पूरा डिसअपीयर हो चुका था। अब इसको हम लोग टाइम को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। तो बेटा हमने देखा इन फर्स्ट केस व्हेन वी ऐड द HCl सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऐड किया तो रिएक्शन में जो आपका क्रॉस मार्क दिख रहा था वो आपका 71 सेकेंड में कंप्लीट डिसअपीयर हो चुका है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट रीडिंग 71 सेकेंड, ओके,
यही प्रोसेस बेटा हम लोग फिर करते हैं इन सेकेंड प्रोसेस बेटा। फर्स्ट प्रोसेस की तरह फिर से इसको रिपीट करेंगे। सेकेंड बीकर में 10 ml HCl मिलाकर इसको सेट कर देंगे और टाइम स्टार्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग रिएक्शन बेटा स्टार्ट हो जाएगी और इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे ये क्रॉस मार्क फिर से डिसअपीयर होगा, और जैसे डिसअपीयर होगा हम लोग इसकी रीडिंग को फिर से चेक करेंगे। कितना टाइम पीरियड हुआ है, कितना टाइम ले रहा है इसको कंप्लीट होने में, इसको चेक करते हैं। और इसी टाइप से हम लोग 5 बीकर्स में यही प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। देखिए बेटा धीरे डिसअपीयर हो रहा है। देखिए बच्चों ये आपका जस्ट डिसअपीयर हो चुका है और टाइम हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहां पर ये टोटल 2 मिनट एंड 4 सेकेंड पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, देन फ्रॉम फॉर दिस कंप्लीशन रिएक्शन टाइम टेकन इन्वॉल्व 124 सेकेंड। ओके बच्चों यही प्रोसेस हम लोग करते रहते हैं, और जो जो टाइम पीरियड इसमें इन्वॉल्व होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने पर जो टाइम पीरियड इसमें लगता है इसको हम लोग रीडिंग में नोट करते रहते हैं। ओके, जब बेटा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं कंसंट्रेशन एंड टाइम वर्सेज। कंसंट्रेशन टाइम वर्सेज में ग्राफ बनाने पर हम लोगों को बेटा फर्स्ट टाइम हम लोगों का आया है 7.71 सेकेंड पर। अगर ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए 1 मिनट 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, 180 सेकेंड, 240 सेकेंड, तो बेटा फर्स्ट ग्राफ में कंसंट्रेशन थी 0.1 और आपका टाइम आएगा लगभग इस जगह पर। तो हम लोग ग्राफ स्टार्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट टाइम पीरियड आया आपका बेटा 124 सेकेंड एट 0.08 कंसंट्रेशन, 1.4 सेकेंड, सॉरी 120 सेकेंड, 24 सेकेंड, ये आपका यहां पे इंटरसेक्ट होगा। और जब लोग और आगे बढ़ेंगे 0.6 पर ये टाइम पीरियड लगभग ये आएगा। तो ग्राफ जब खींचते हैं हम लोग बेटा मिलाते हैं लाइन को तो आपको इस टाइप से ग्राफ मिलता है। ओके, तो ये बेटा ग्राफ मिलता है आपको। देखते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्लोप भी डिक्रीज होता चला जाएगा, टाइम इंक्रीज करता चला जाता है। टाइम इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन जैसे से हम लोग कम करते रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीज करता चला जाता है। तो द रिजल्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड decrease which decrease the concentration which decrease the concentration of sodium thiosulfate. Okay, thank you.